वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। देखिए, हम लोग पिछली कुछ वीडियो से प्रोजेक्ट्स पे ही काम कर रहे हैं। ईडीए के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। आज भी एक प्रोजेक्ट ही है, लेकिन आज का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें मैं आप लोगों को एक छोटी सी एल्गोरिदम बनाना सिखाऊंगा कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा डेटा जो है वो हेडफोन का डेटा है। ठीक है, मैंने पहले से लोड किया हुआ है और लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये जो डेटा है मेरा हेडफोन का, इसमें मेरे को टाइटल, एक तो मैं आपको एक सेकेंड, इसमें आपको टाइटल है, प्राइस है, आपके ब्रांड नेम है, मॉडल नेम है, कलर है, फॉर्म फैक्टर है और कनेक्टिविटी टाइप है। ठीक है, इस तरीके का डेटा है। इसमें मेरे को एसईओ चेक करना है, एसईओ रिलेटेड कुछ टास्क करने हैं जिससे मैं बता सकूं कि भाई कैसा है एसईओ से रिलेटेड। अगर ये डेटा हम लोग चेक करें तो किसी भी लिस्टिंग की जो टाइटल है वो एसईओ फ्रेंडली है या नहीं, ये हमारा मोटिव है, इसमें चेक करना है मेरे को। ठीक है, तो अभी तो पहले मैं, सबसे पहले तो आप लोगों को कॉमनली जो यूज़ करते हैं हम ईडीए, वो आप लोग ईडीए करें सबसे पहले। तो मैं अभी इसमें सबसे पहले ईडीए चालू कर रहा हूँ, है ना। और इसके बाद हम लोग पता लगाएंगे कि ये जो हमारे पास लिस्टिंग के टाइटल्स हैं, क्या ये एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है, वो कैसे पता करना है। ठीक है, ये हमारा हमारा इस प्रोजेक्ट में मोटिव है। तो मैं एक सेकंड, सबसे पहले तो मैं अपने ईडीए चेक करवा लेता हूँ। ठीक है, और आपका इन्फो देख लेता हूँ, मैं टाइप, डेटा टाइप देख लेता हूँ। ठीक है, फ्लोट वगैरह है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है। ओके, अब देखिए, एक तो मेरे को लग रहा है ना इसमें, मेरे ख्याल से शायद हम लोगों को चेंज, चलो वो देखता हूँ मैं अभी। अभी देखिए, इसमें आप लोगों को मैं अगर डीएफ हटा के इसमें टेल लेके आऊँ तो आप लोगों को नन वैल्यू देखने को मिल रही है डेटा में। ठीक है, तो अब मैं इसको हैंडल करना है मेरे को, नन वैल्यू को। तो हम लोग पहले से ही, मैं हर वीडियो में ऐसे ही करता आ रहा हूँ। ठीक है, कितनी कितनी नन वैल्यूज़ हैं ये आप लोगों को पता लग रही हैं, 321 से 222, वो 221। अब देखिए, इतनी नन वैल्यू को आप लोग सीधा ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें अब ड्रॉप नहीं हो सकती। अब आपको इसमें मैनेज करना है कि कैसे आप लोग इन वैल्यूज़ को हैंडल करें, क्योंकि ड्रॉप मैं कर नहीं सकता, आधे से ज़्यादा डेटा ड्रॉप हो जाएगा, फिर फ़ायदा क्या। अब इसके लिए देखिए, चलो मैं इसमें डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए, सेलिंग प्राइस जो है, एक सेकेंड, ड्रॉप एन ए सबसेट इक्वल्स टू मेरा सेलिंग प्राइस इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें मैं दोबारा से अगर अब चेक करता हूँ डी एफ डॉट टेल, और इसमें आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो, ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अभी इसमें आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि मेरी एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें ज़्यादा नन वैल्यू है एज़ कंपेरेटिंग टू सेलिंग प्राइस। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसको हैंडल करने के लिए, जो मेरा सेलिंग प्राइस है ना, उसी को मैं एक्चुअल प्राइस में जो एम्प्टी जगह है, मतलब नन वैल्यू है, उसमें वही वैल्यू भर दूंगा सेलिंग प्राइस की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब देखिए वो आप लोग कैसे करेंगे, उसमें आप लोग क्या करें, डी एफ, क्योंकि मेरा एक्चुअल प्राइस में नन वैल्यू है ज़्यादा और मैं सेलिंग प्राइस की नन वैल्यूज़ को हटा चुका हूँ, तो मैं रिप्लेस करता हूँ अपनी नन वैल्यू जो है आपके पास अवेलेबल एक्चुअल प्राइस में, उसको रिप्लेस करता हूँ आपके सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस डॉट फिल एन ए
है ना। और DF इसमें हम लोग फिल आउट कर देंगे, हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू उसको फिल आउट कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसके बाद टेल 9, अब देखिए यहाँ पे जो नन वैल्यू थी ये वाली, उसको रिप्लेस किया सेलिंग प्राइस के साथ, मतलब 199 के साथ। तो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 199 199, तो अब एक्चुअल प्राइस में कोई नन वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको चेक भी कर लेना कैसे, एक्चुअल प्राइस डॉट इज नल डॉट सम से, ठीक है, सेम चीज़ करनी है, बस DF और स्क्वायर ब्रैकेट में एक्चुअल प्राइस लेके, ठीक है। तो इसमें आपको पता लग जाएगा। अब देखिए मैं इसमें मेरे पास ना, मैं एक मिनट देख लूँ, मेरे पास एक तो इनमें अब हम लोग चलते हैं ब्रांड में भी, मेरे ख्याल से एक मिनट मैं पहले चेक कर लूँ कि ब्रांड में मेरे पास नन वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो ब्रांड डॉट सम, एक सेकेंड, इज नल डॉट सम, इसमें कोई नन वैल्यू नहीं है, और मॉडल में मेरे पास है नल वैल्यू। फिर मैं एक बार चेक करता हूँ, 233 है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। देखिए इसको भी आप लोग रिमूव नहीं कर सकते, ड्रॉप नहीं करना है इसको भी। अब इसमें भी आपको इस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इससे डेटा जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो सेम चीज़ आपको क्या करनी है, मॉडल को फिल एन, अब मैं इसमें ब्रांड नेम के साथ ही रिप्लेस कर देता हूँ मॉडल में नन वैल्यू को, ठीक है, कोई इशू नहीं, ब्रांड के साथ ही रिप्लेस कर देता हूँ मैं। अब लेते हैं कलर पे, एक बार मैं कलर के लिए भी चेक कर लूँ कि इसमें नन वैल्यू है या नहीं। इसमें 10 वैल्यू है, इसको भी आप लोग क्या करें, एक काम करें, इसमें भी आप लोग एक चीज़ करो आप, और DF कलर डॉट फिल एन ए, हम इसमें ब्लैक ही भर देते हैं, ठीक है, ब्लैक ही चलता है ज़्यादा। अच्छा अब अच्छा यहाँ पे भी आपको फॉर्म फैक्टर में भी नन वैल्यू दिख रही है, ठीक है। अच्छा फॉर्म फैक्टर में एक चीज़ और दिख रही है आपको, ये वाली, है ना, इसमें कॉमास के साथ सेपरेट करके दो चीज़ों को ऐड किया गया है, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे हैंडल करेंगे, मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था करके, इसमें भी करके दिखाऊंगा, लेकिन उसको भी आप लोग ध्यान देना। पिछली वीडियो में थोड़ा बड़ा था वो, क्योंकि इसमें वैल्यू ज़्यादा थी, जो इंडियन स्पाइसेस हैं उसमें किया था मैंने ये वाला जो वर्क है, ठीक है। अब इसमें से मैं पहले इसकी नन वैल्यूज़ को हैंडल कर लूँ, फिर कुछ करते हैं इसके ऊपर, और डॉट फिल एन ए डॉट फिल एन ए, इसको आप लोग भरतो नन वैल्यू को फिल आउट करते हैं हम लोग इन एयर, ठीक है। और कनेक्टिविटी में भी मेरे ख्याल से है या नहीं, एक सेकंड ये आप लोग चेक कर लो, कनेक्टिविटी टाइप में, ओह 107 है इसमें भी। एक काम करो, अब इसको भी रिप्लेस ही करो आप, ठीक है। किसके साथ करोगे आप, कुछ भी ले लो, मैं यहाँ से एक सेकंड मैं क्या करता हूँ ना, इसको वायरलेस के साथ रिप्लेस मारता हूँ, ब्लैक, क्या हुआ, ब्लैक, ओ एक सेकंड, फिल एन ए, ये DF हटाना भाई, खाली ब्लैक फिल आउट करना है ना। और इन एयर में भी सेम चीज़, इसमें भी वो कॉपी किया है ना, तो इस वजह से थोड़ा, इसमें आप लोग सिंगल कोट, वायरलेस में भी सेम चीज़ करनी है ना। मैं कीवर्ड्स के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, तो खाली कुछ DF वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं एक सेकंड अच्छा एक सेकंड, इसमें अब मेरे को ना, मैं पहले चेक कर लूँ कि ऐसा ठीक सा रिप्लेस हो गई है या नहीं, ठीक है, 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो एक हो चुकी है, तो समझो सब चीज़ों में आ ही गया होगा।
इतना तो मेरे को भी लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो एक सेकंड में क्या करता हूँ ना, DF। हाँ, तो 0 0 हो गया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, किसी में नन वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था, एक सेकेंड, क्या दिखाया था मैंने, ये ओवर एयर ऑन एयर, ठीक है, कॉमास के साथ सेपरेटेड है। और इसी तरीके से आप लोगों के कलर्स भी सेपरेटेड हैं, ठीक है। कलर्स में मैं सॉरी, कलर्स में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्म फैक्टर में कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कलर्स में करेंगे, ये वाली चीज़ जो मैं यहाँ पे फॉर्म फैक्टर के साथ कर रहा हूँ वो आप लोग कलर में करेंगे, ठीक है। इंडियन स्पाइसेस में मैंने सेम चीज़ की थी, इसमें भी सॉरी, इसमें भी सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, लैम्डा स्मॉल एक्स, ठीक है। और आपका फिर एक्स है आपका वर्ड, है ना। अब इन ये जो है, ये 2 वर्ड्स हैं, इनको आप लोग लिस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब अलग अलग करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब ये लिस्ट में अच्छा देखिए, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मेरे पास, अबे यार, यहीं पे समझो आप, इन दोनों, ये आपके पास स्ट्रिंग जो है, अब मुझे इसको लिस्ट में बदलना है। तो जैसे ओवर एयर आपने ए ले लिया और ऑन एयर आपने बी ले लिया, तो अब जब आप ये वाला कोड चला दोगे, मेरा लैम्डा एक्स सेमीकोलन, तो एक्स डॉट स्प्लिट, जो स्प्लिट कर रहा है कॉमा, मतलब जो कॉमा से स्प्लिट हो रही है आपकी एक्स की वैल्यू, ठीक है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है ये वाला कोड जो मेरे पास है, ठीक है। अब -1 क्यों लगाया मैंने, अब यहाँ पे देख लो, आप -1 क्यों लगाया। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, तो आपके पास जो लिस्ट आई है वो आई है ए और बी। अब मेरे को -1 लिया है मैंने, ताकि ये वाली वैल्यू मैं ले सकूं, ठीक है। ये वाली लोगे, ये वाली भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे ए ले लो या फिर बी ले लो। मैंने -1 लगाया ताकि मैं अपनी जो दूसरी वाली वैल्यू है उसको ले सकूं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रन हो गया। और अब आप लोग एक काम करें, दोबारा से df.tail, तो कहीं दिख रहा है आपको कॉमर्स के साथ, नहीं, ऑन एयर ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑन एयर ले लिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं पहले भी करा चुका हूँ ये चीज़। अब आप लोग ना कलर के साथ कर लेना अगर करना है तो, ठीक है। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने जैसे आपको कहा कि मैं उसका कराऊंगा, किसका कराऊंगा, एसईओ रिलेटेड जो है ना, एसईओ जो टाइटल है, जो मेरी लिस्टिंग का टाइटल है, वो एसईओ फ्रेंडली है या नहीं, मेरे को सिंपली ये चीज़ आपको चेक करानी है, ठीक है। अब वो चीज़ आप लोग कैसे चेक कराएंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कोड करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग एक काम करें, चेक इज टाइटल इज फ्रेंडली और नॉट, ठीक है, टाइटल एसईओ फ्रेंडली और नॉट। अब इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले तो जो कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको आप ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। अब जैसे वायरलेस यूज़ होता है, ठीक है,
और जब आप लोग सर्च करते हैं किसी हेडफोन के लिए क्या क्या यूज़ करते हो, वायरलेस यूज़ करते हो और एक ब्लूटूथ यूज़ करते हो। अबे क्या लिख दिया ये, ठीक है, वायरलेस यूज़ करते हो, ब्लूटूथ यूज़ करते हो और क्या यूज़ करते हो, नॉइज़ कैंसिलिंग, नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो, क्योंकि मैं खुद नॉइज़ कैंसिलेशन के उससे ही सर्च करता हूँ, मैं उस वही वाले हेडफोन लेता हूँ। अच्छा, इसकी स्पेलिंग नॉइज़ कैंसिलिंग, हाँ डबल एल ही आएगा ना, नॉइज़ कैंसिलिंग। हाँ एक बार भाई मैं स्पेलिंग ज़रा देख लूँ, है ना, ये मेरी स्पेलिंग में, हाँ नॉइज़ कैंसिलिंग, कोई दिक्कत नहीं, नॉइज़ कैंसिलिंग ठीक है, नॉइज़ कैंसिलिंग आ गई आपके पास। इसके बाद अब आप लोग ले सकते हैं जैसे, हाँ ईयरबड्स, ईयरबड्स तो बहुत चलती हैं, ईयरबड्स ही, ठीक है, ईयरबड्स आ गई। इसके बाद नेक बैंड चलता है, नेक बैंड, और हाँ बास जो चलते हैं, एक तो बास से रिलेटेड जो हेडफोन्स होते हैं वो भी बहुत चलते हैं, सॉरी, ठीक है। अभी मेरे को इतने ही याद आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जब किसी चीज़ प्रोजेक्ट पे काम करें तो उसमें ध्यान रखना कि आप लोगों को कीवर्ड सारे लेने पड़ेंगे चेक कराने के लिए, ठीक है, एसईओ चेक कराने के लिए, एसईओ फ्रेंडली को चेक कराने के लिए। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैंने इतना ही लिया है। अब इसमें आप लोग एक काम करें, अब मुझे एसईओ का स्कोर बनाना है, ठीक है, कि भाई एसईओ स्कोर बने मेरा एक, जिससे मैं कैटेगराइज कर सकूं कि हाँ भाई ये टाइटल जो है ये आपका उस लायक है कि इसको आप कह सकते हैं इसकी इसमें अच्छा एसईओ हुआ है, ठीक है। तो अब एक काम करें, अब देखिए टाइटल में आती है ब्रांड नेम भी आता है, ठीक है। तो एक काम करें आप लोग, ब्रांड इन टाइटल, ठीक है, ब्रांड चेक कर लो कि क्या ब्रांड का नेम है या नहीं। अच्छा यहाँ पे अब आपका लैम्डा फंक्शन लगेगा, ठीक है। अब ये वाले जो लैम्डा फंक्शन है ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक्स अप्लाई लैम्डा, लैम्डा एक्स एक्स डॉट मेरा ब्रांड, क्योंकि ब्रांड कैपिटल बी से है मेरे ख्याल से इसमें, हाँ, तो आपका ब्रांड, अब देखिए डॉट, एक काम करिए आप लोअर ले लीजिएगा, आप यहाँ पर ना लोअर लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल जैसे बोट है, नहीं हाँ चलो बोट का एग्जांपल लो, बोट है स्मॉल वर्ड में है लेकिन टाइटल में कैपिटल वर्ड में यूज़ हो रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कि कैपिटल वर्ड में भी हो कहीं कहीं और बोट और स्मॉल वर्ड में भी हो, तो ये दो ले लेगा उसको, है ना, आ, उनको दो अलग अलग वो ले लेगा ये ब्रांड, तो इसलिए मेरे को सेम ब्रांड रहे इसलिए मैंने इसको एक लोअर में ही कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इन एक्स टाइटल में चेक करना है मेरे को, इन एक्स कैपिटल टी से है मेरा उसमें, एक सेकंड, TITLE टाइटल, और इसमें भी आप लोग क्या बना लेंगे, लोअर, ताकि मेरा चेक हो सके, ठीक है। और अब एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब एक सेकंड, एस टाइप, इसमें एस टाइप आप लोग ले लेना इंटीजर, क्योंकि सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए ये वाली जो लाइन का आपका कोड है ये आप समझने पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहले x जो है वो ब्रांड वाले उसमें जाता है कॉलम में, और उसमें से ब्रांड लेके उसको लोअर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर इन x टाइटल उसको x टाइटल में चेक करता है लोअर में कन्वर्ट करके कि भाई उसमें भी ब्रांड नेम आया है या नहीं आया है, तो ये एक पैरामीटर हो गया आपके पास कि हाँ भाई ब्रांड नेम आ रहा है। तो एसईओ एक स्कोर जो बना रहे हो आप लोग एसईओ का, उसमें ब्रांड नेम भी आना चाहिए, उसमें ये वाले कीवर्ड भी आने चाहिए जो मैंने अभी ऊपर बनाए हैं, उसकी लेंथ भी अच्छी होनी, मतलब लेंथ जो है एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, वो सब मेरे को बना के एक एंड स्कोर बनाना है, तो इसलिए मैंने ब्रांड वाला सीन भी ले लिया। अब देखिए इसके बाद मैं चेक करा लेता हूँ मेरे कि ये वाले कीवर्ड मेरे टाइटल में आ रहे हैं या नहीं।
तो df टाइटल डॉट, सबसे पहले तो मैं इसको लो कर लूँ, लोअर उसमें ले आऊँ, ठीक है, कैपिटल वर्ड्स ना आए मेरे पास, इसलिए मैंने स्ट्रिंग लोअर ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई लैम्डा एक्स, अब यहाँ पर देखो आप, सम, एक सेकेंड, 14 KW इन स्पेस कीवर्ड है ना मेरे पास, स्पेस कीवर्ड इन स्पेस कीवर्ड इफ KW इन एक्स। अब देखिए मैं इसमें आपको ये वाली जो लाइन है, अच्छा ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखो ये चीज़ तो तभी आएगी, सिंपल सी बात है, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइटल लिया, टाइटल में कैपिटल वर्ड भी आ रहे हैं, स्मॉल भी आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा, उनको स्मॉल में ही कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी स्पेलिंग स्मॉल में ली है, ठीक है, तो वर्ड्स को मिस ना हो जाए इसलिए मैंने स्मॉल ही ले लिया। लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया है एक्स, ठीक है, एक्स का लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया है, उसमें लिया है मैंने, क्या लिया है, एक सेकेंड, 1 फॉर कीवर्ड, मतलब कि आप यहाँ पे देखिए एक बार, एक सेकेंड, अच्छा इसमें आईडी आ गया ना, एक मिनट इसको इफ़ कर लेना, पहले आप यहाँ से समझना चालू कीजिए। इफ़ जैसे मेरा स्पेस वर्ड है, अगर मेरे टाइटल में स्पेस वर्ड आ रहा है एक भी बार, ठीक है, तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, उसको 1 ले लेंगे, ठीक है, जैसे मान लो वायरलेस आया उसको 1 ले लिया, ब्लूटूथ भी आया उसको 1 ले लिया, नॉइज़ कैंसिलेशन भी आया उसको 1 ले लिया, तो टोटल कितना आया, 3 हो गया, ठीक है, कितना बन गया, ये 3 बन गया। तो ये कोड यही कर रहा है कि 1 ले लो, अगर मेरे पास एक भी कीवर्ड स्पेसिफाइड जो मैंने ऊपर बताए हैं कीवर्ड, उसमें से एक भी आ रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर इफ़ चलाया, इफ़ कीवर्ड इन एक्स, आपका जो कीवर्ड एक्स है वो क्या है, आपका टाइटल, ठीक है, और कीवर्ड में आपके पास क्या आ रहा है, स्पेसिफाइड कीवर्ड, ठीक है, और उसको आप लोग क्या ले रहे हैं, 1। आगे समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ जाता है ना, तो एक ही लाइन में जब कोड आ जाता है तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक ही लाइन में नहीं करना तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों को ना एक फोर लूप बनाना पड़ेगा, उससे पहले काउंट चलाना, एक वेरिएबल लेना, काउंट इक्वल्स टू 0, फोर लूप चलाना, और फोर लूप में क्या करना, एक्स इन जो मेरे कीवर्ड हैं वो, ठीक है, ताकि 1 बाय 1 आए और टाइटल में चेक हो, और जब टाइटल में चेक हो जाएगा आपके पास, तब काउंटर में आप लोग क्या कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, ऐसे कर देंगे तो आपके पास तब भी एक कॉन्सेप्ट आ सकता है। बाकी मैंने लैम्डा फंक्शन सिखाना था तो मैंने इसमें जो का तू डाल दिया, एक ही लाइन में डालने की कोशिश की है, आप लोग भी इसी को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए df, अब मेरे को टाइटल लेंथ चेक करनी है, टाइटल लेंथ है ना भाई, एसईओ में टाइटल की लेंथ जो होती है वो मैटर करती है एसईओ फ्रेंडली टाइटल के लिए, ठीक है। अब देखिए डॉट अप्लाई, एक तो सबसे पहले आप लोग लेंथ को अप्लाई करेंगे, डॉट अप्लाई लेंथ, कहाँ गया, डॉट अप्लाई लेंथ, ठीक है। अब देखिए df, मेरी टाइटल लेंथ स्कोर चेक करना है, ठीक है ना, स्कोर। अब df, ये वाला df ले लो आप, ठीक है। अगर, अच्छा मैं इसमें काम करता हूँ, इसमें लैम्डा फंक्शन चलाता हूँ, लैम्डा एक्स सेमीकोलन। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, क्योंकि मुझे इसमें भी 1 ही लेना है, देखिए 1 इफ़ जो मेरी टाइटल की लेंथ है वो 40 से बड़ी होनी चाहिए और 80 से कम होनी चाहिए, ठीक है, ये मैंने चेक किया था उससे
क्या कहते हैं, गूगल से चेक किया था कि जो बेसिक अगर मैं एक पैरामीटर लूँ, एक लिमिट लूँ तो कितनी लूँ। ठीक है, ये मैंने गूगल से चेक किया है, तो मैंने 40 ली है x और 80 से कम। ठीक है, 40 से 80 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, नहीं आ रही तो क्या ले लें आप लोग, 0। ये तो सिंपली समझ में आ गया होगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 ले लेंगे अगर इफ़ स्टेटमेंट चल रही है यहाँ पर, अगर वैल्यू आपकी 40 से 80 के बीच में है 1 ले लेंगे वहाँ पे। अगर नहीं है तो आप लोग क्या ले लेंगे, 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। df डॉट अप्लाई लेंथ, लेंथ चेक करने के लिए मतलब क्या लेंथ है। ठीक है, जब लेंथ आ गई तो अब ये उस लेंथ को मैंने यहाँ पर फिल आउट करा, चेक करा कि वो 40 से 80 के बीच में कितनी है जो मैंने लेंथ चेक करी है। ठीक है, अब फाइनल स्कोर की बारी आ गई भाई। df यहाँ पर SEO स्कोर, SEO स्कोर तो कितना आएगा। एक तो आप लोग क्या ले लें, ब्रांड इन टाइटल। ठीक है, आप सबका प्लस कर दो आप, ब्रांड इन टाइटल। और अच्छा यार, मेरे को ना यहाँ पर स्पेसिफिक कीवर्ड काउंट लिखना चाहिए था। अच्छा, तो मैंने कोड रन कहाँ किया है, हाँ काउंट ले लें आप लोग ताकि समझने में आसानी रहे ना। और इसके बाद आप लोग क्या ले लेंगे, टाइटल स्कोर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब। अब ठीक है, देखता हूँ एक बार। हाँ, अब एक सेकेंड। हाँ देखिए, आ गया आपके पास टाइटल स्कोर 2, 3, 5। जितना ज़्यादा टाइटल SEO स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या कहते हैं, रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइटल को अरेंज करूं अब, ठीक है, एक नया कॉलम बनाऊं और उसको अरेंज करूं किसके बेस पे, SEO स्कोर के बेस पे मैं अरेंज करता हूं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, एक वेरिएबल लें df सॉर्टेड ले लेते हैं। सॉर्टेड इक्वल्स टू आपका df डॉट सॉर्टेड वैल्यू, सॉरी सॉर्ट वैल्यू, और ब्रैकेट में आप लोग बाय ले लें। किसके साथ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ अपने SEO स्कोर के साथ, ये वाला SEO स्कोर। ठीक है, और किस में कर रहे हैं, असेंडिंग इक्वल्स टू डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए असेंडिंग को मैंने कर दिया है, स्पेलिंग चेक कर लो एक बार, असेंडिंग को फॉल्स कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब देखिए DF आपने एक बनाया है, क्या है, DF सॉर्टेड बाय SEO। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, वो देखना आप। DF सॉर्टेड, ठीक है, अब देखिए टाइटल, एक सेकंड, टाइटल, अरे यार ये तो, एक काम करता हूँ अभी, एक सेकंड, DF डॉट COLUMNS कॉलम्स आ जाए ना तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा, छोड़ो एक सेकंड, एक काम करो आप, DF सॉर्टेड। ठीक है, और अब लेना है TITL टाइटल, इसके बाद ब्रांड इन टाइटल, ब्रांड इन टाइटल। इसके बाद आप लोग ले लें, हाँ एक काम करो, ये ले लो, स्पेसिफिक कीवर्ड काउंट ले लो। इसके बाद टाइटल की लेंथ ले लो। ठीक है, इसके बाद टाइटल लेंथ स्कोर ले लो। और इसके बाद
SEO स्कोर ले लो, SEO स्कोर, DF सॉर्टेड, इसको रन कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट सॉर्ट वैल्यूज़, एक सेकेंड, सॉर्ट वैल्यूज़ चल गया, चल गया। अब देखो आप, अच्छा एक सेकेंड, ये आ गया इसमें। देखिए जो नया अब जो टाइटल बन के आया है आपके पास, एक मिनट मैं इसको ज़रा बस एक सेकेंड, मैं इसको आपके पास, हाँ अब देखिए जो मैंने नया डेटा फ्रेम बनाया आपका, ठीक है, DF सॉर्टेड के लिए, उसमें मैंने टाइटल को सॉर्ट किया है किसके अकॉर्डिंग, आपके SEO स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा है वो ऊपर आए, जो सबसे कम आए उसका जो मतलब जिसके नंबर कम होते चले जाए वो नीचे होता चला जाए। तो अब जो आपका डेटा फ्रेम आया है वो कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बस मैं आपको ये सिखाना चाहता था। अच्छा अगर आप लोगों को अब इसमें एक मैंने वर्ड विजुअलाइजेशन सिखाया था आपको, वर्ड्स का कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा आते हैं उसकी एक इमेज बनवाई थी। अगर मैं वो वाला विजुअलाइजेशन यहाँ करवाऊँ, आपको चेक करवाऊँ कि टाइटल में कौन सी वर्ड्स हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, तो आप लोग कैसे करेंगे? ऑल TITLE टाइटल इक्वल्स टू, अब देखिए आप लोग डॉट ज्वाइन, ज्वाइन करना है आपने, उसके बाद यहाँ पर TITLE। अच्छा देखिए अब मैं ये वाला नहीं ले रहा, DF सॉर्टेड वाला डेटा फ्रेम नहीं ले रहा, मैं अपना नॉर्मल वाला ले रहा हूँ। आप DF सॉर्टेड वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट टू लिस्ट, एक सेकेंड, टू लिस्ट डॉट लोअर। अब देखिए आप लोग जो मेरे टाइटल है ना, वो अब उसको एक स्ट्रिंग में चेंज करो आप। मतलब जैसे मेरे पास ये टाइटल है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये टाइटल है, इसके बाद ये टाइटल है, तो अब क्या करना है, ये जो टाइटल्स हैं इनको ये अलग अलग हैं, तो अब इनको आप लोग एक स्ट्रिंग बना लें, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को स्पेस के साथ ज्वाइन करा दें, ठीक है। टाइटल की एक स्ट्रिंग बनाना है, उसको आप एक उसके साथ ज्वाइन करा दें, क्या कहते हैं, स्पेस के साथ, और सारी वैल्यू जो है लोअर में लेनी है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि सारी वैल्यू लोअर में लेनी है, क्योंकि ब्रांड अलग हो जाएगी अगर कैपिटल V आया तो। अब देखिए अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपके जो बनी है क्या कहते हैं, ऑल टाइटल की जो वेरिएबल बना है वो उसमें कुछ इस तरीके से वैल्यू है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ दरअसल, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से वैल्यू है। अब देखिए मैं इसमें सबसे एक सेकेंड, इम्पोर्ट RE, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन मैं इसमें इंपोर्ट करा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक तो मेरे पे ना इस वाले डेटा में यार ये चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि ये स्लैश आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ है, ये सब हटाना है मेरे को, एंड आया हुआ है, ये सब हटाना है, तो मैं इनको हटा देता हूँ, है ना। और उसके लिए आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये मैंने अपने स्क्रैपिंग वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें वो कुछ मतलब हार्ड चीज़ नहीं होगी इसमें, ठीक है। RE डॉट सब आपका ब्रैकेट और रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैं ज़रा एक सेकंड, रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से मैं एक सेकंड यार, मैं ना इसको मैं ज़रा एक मिनट देख लेता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, चलो मैं देखता हूँ, मेरे को जहाँ तक याद होगा, बाकी गलत होगा तो कोई बात नहीं। ये आता है, ये आता है Z, हाँ A to Z हो गया, A to Z हो गया। इसके बाद 0 to 9 आता है, 0 to 9 आता है,
और मेरे ख्याल से चलो मैं एक बार है ना इसको रन करके देखते हैं कि चल रहा है सही या नहीं। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला जो डबल कोमा है ना, ये है आपके स्पेस बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हटा दिया, तो अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप लोग इसमें एक स्पेस ऐड कर देना, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और मेरा को लेना है यहाँ पर अपना ऑल टाइटल वेरिएबल। ओ हाँ, चल गया। ओहो, क्या बात है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा ऐसा स्लैश वगैरह या फिर कोई भी अनवांटेड वैल्यूज़ जो है आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं इसमें प्लॉट करता हूँ अपना वर्ड क्लाउड। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं फ्रॉम वर्ड क्लाउड इंपोर्ट वर्ड क्लाउड। ओहो, WORD वर्ड क्लाउड। देखिए भैया स्पेलिंग थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें काम करो आप। वर्ड क्लाउड इक्वल्स टू, मैंने वर्ड क्लाउड पहले भी आपको प्लॉट करवाया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं पहले ना बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं सबसे पहले ले लेता हूँ ब्लैक, BLACK ब्लैक .GE जनरेट। किसके लिए कर रहे हैं हम? इसके लिए। ओहो, क्लीन टेक्स्ट के लिए कर रहे हैं आप लोग ना। इसको रन करके देखता हूँ। अब इसमें प्लॉट करता हूँ PLT डॉट फिगर, फिग साइज। ठीक है, फिग साइज 12:7 और PLT डॉट हम लोग लेते हैं मेरे ख्याल से इसके लिए हम लोग IMS अबे यार IMS ओ IM शो, हाँ यही लेते हैं शायद। ठीक है, किसको करना है आपको? वर्ड क्लाउड और इंटर सॉरी बाइलिनियर। ठीक है जी, बस यही करता हूँ मैं अभी, क्योंकि ज़्यादा मैं विजुअलाइजेशन पे नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि आपको SEO टाइटल्स का जो वर्किंग है वो दिखा दूँ। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपकी इमेज आई है उसमें हेडफोन, ईयरबड्स, माइक, हेडफोन्स, ट्रू वायरलेस ईयर, ट्रू वायरलेस, ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, ये वाला आप लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक बात तो यार, पहले इसको छोटा कर लो आप 5, क्योंकि फटी फटी सी लग रही है इमेज, और इसको ना आप वाइट कर लो। हाँ, अब देखो। अच्छा, फास्ट चार्जिंग भी है, डीप बेस भी है। ठीक है, इन एयर वायर्ड भी है, ब्लूटूथ ट्रूली भी है ना ये, और एयर डॉप्स भी हैं। देखिए, अब ये जब सब जो चीज़ें आ रही है ना, आप लोग ना ये वाली ना, ये सब जो कीवर्ड हैं ये आप लोग इसमें डालेंगे कीवर्ड स्पेस कीवर्ड में, ताकि और अच्छे से आप लोग स्कोरिंग कर सकें कि भाई आपका जो टाइटल है वो SEO फ्रेंडली है या नहीं। ठीक है, तो आज का जो प्रोजेक्ट है यहीं तक ख़त्म करते हैं। बाकी जब मुलाकात होगी आपकी हमारी अगली वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ।